जय हिंद दोस्तों। तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस जो था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। तीनों एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया, क्वेश्चंस कुछ कुछ मैंने करवा लिए और वो कुछ एवरेज क्वेश्चन थे, इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वो सब नहीं था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं नीट और जेईई का PYQs लेकर के आया हूँ और उसके साथ कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। ठीक है, DC पांडे सर की किताब से हो या श्री SC वर्मा सर की किताब से हो, तो मैंने उन्हीं किताबों को ज़्यादा रेफर किया और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक करके लाया हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसीलिए पानी वगैरह पी लो, जो भी करना है थोड़ा सा करके आके वीडियो को देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, जो कि पूछा गया नीट 2021 में, 2021 नीट में क्या पूछा। If force, acceleration and time are chosen as the fundamental quantities, find the dimension of energy. क्वेश्चन ये पूछा, if force, F, acceleration A and time capital T are chosen as fundamental physical quantities, find the dimension of energy. Find the dimension of energy. एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा इसने पूछा और ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया FA T to the power 2, FA T की पावर 2। बी ऑप्शन में क्या दिया, बी ऑप्शन में दिया FA T का पावर -1, FA T का पावर -1। सी ऑप्शन में क्या बताया, सी ऑप्शन में बताया FA-1T, FA-1T। और डी ऑप्शन में ये बताया, डी ऑप्शन में बताया FA-T। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने पहले भी सॉल्व किया था, तो सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो। क्या बोला कि अगर फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एनर्जी का डायमेंशन इन तीनों के हिसाब से कौन सा बनेगा, यही पूछा इससे। बताओ कैसे करना है भाई, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। कर लिया, मैं करने जाऊं? ठीक है, मैं करने जा रहा हूं, आंसर पे आते हैं। मैं करने जा रहा हूं भाई, अगर पॉज करके अभी तक ट्राई नहीं किया तो ट्राई थोड़ा सा कर लो। अगर पॉज करके अभी तक ट्राई नहीं किया तो अभी थोड़ा सा ट्राई कर लो। नहीं हुआ? चलो देखते हैं। पूछा है इसके एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सपोज मान लिया एनर्जी फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने तीनों चीजें मान ली है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया भाई एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने वहां पे वो जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो थर्ड एप्लीकेशन था उसी को अप्लाई किया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, फिर से वही एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, और फिर ये भी मान लिया एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तीनों को मिला लिया, तीनों को मिलाने के बाद मैंने ये लिखा एनर्जी प्रोपोर्शनल टू F की पावर A लिखना पड़ेगा, B लिखना पड़ेगा, C लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता पावर कितने पे डिपेंडेंट है, F का स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, A का स्क्वायर पर डिपेंडेंट है या T का क्यूब पर डिपेंडेंट है, ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए मुझे पावर भी मानना पड़ेगा। छूट गया था वो, मैंने इसको फिर से लिख दिया। तो एनर्जी का जो डायमेंशन है वो डिपेंडेंट है F की पावर A पे, A की पावर B पे और T की पावर C पे, इतने पे डिपेंडेंट है। और यहां पे अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है, तो उसको मैंने मान लिया एनर्जी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है K जो कि डायमेंशनलेस है, और यहां पे आता है F का पावर A का पावर B, T का पावर C, मान लिया ऐसे।
याद रखो ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। तो अगर मैं अभी करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, एनर्जी का डायमेंशन एक्चुअली क्या आता है, m1 l2 t-2। ये आ गया इस साइड पे। इस साइड पे हमको क्या करना है, फोर्स का डायमेंशन लिखना है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखना है, टाइम का भी डायमेंशन लिखना है। तो इन सबको लिख के सोल्व भी करना है। तो आओ सोल्व करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या आता है बताओ, फोर्स का डायमेंशन आता है m1 l1 t का पावर -2, और पावर इसका कितना है, a बन गया। एक्सीलरेशन होता है, a होता है एक्सीलरेशन, बोला ही इसने a होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आता है बताओ, l1 t की पावर -2। एकदम करेक्ट, सटीक बोले हो तुम। b पावर बन गया इसका b, और t होता है टाइम, टाइम का तो डायमेंशन वही टाइम होगा, तो इसका पावर बन गया c। ठीक है, अभी आओ इसको सोल्व करते हैं। m का पावर बनेगा a, l का पावर बनेगा यहां पे a, यहां पे बनेगा l का पावर b, तो ये बन जाएगा a प्लस b बना यहां पे। अच्छा, t का पावर यहां पे क्या बनेगा, t का पावर यहां पे बनेगा -2a, यहां पे क्या बनेगा -2b, यहां पे क्या बनेगा c बन गया। यहां पे इस साइड में क्या है m1 l2 t का पावर -2, इस साइड पे यही है। ठीक है, देखो पावर कंपेयर अभी करना पड़ेगा, अभी फिजिकल क्वांटिटी को एक एक करके पकड़ना पड़ेगा। इसको इसको पकड़ लो, पकड़ लिया तो मुझे मिल गया a का वैल्यू कितना आया 1। ठीक है, अच्छा इसको पकड़ो, l का पावर 2, l का पावर a प्लस बी, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू 1 है, b इक्वल टू 2 है, तो b का वैल्यू यहां से निकल गया 2 - 1 इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू क्या है, b का वैल्यू एक्चुअली 1 है, निकल आया यहां से। ठीक है, t को अगर कंपेयर करो, t के साथ कंपेयर करो, तो यहां पे -2 है, यहां पे -2 है, -2b प्लस c है, यानी इसका मतलब है -2a -2b प्लस सी इक्वल टू एक्चुअली है -2। ठीक है, इसको सोल्व भी करना है। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहां पे पुट करो -2 इंटू 1 -2, b की जगह फिर से 1 प्लस सी इक्वल टू -2, तो ये बना -2 प्लस सी इक्वल्स टू -2, तो -4 प्लस सी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -2 प्लस 4 इक्वल टू 2। यहां पे ध्यान से देखो सी का वैल्यू 2 आया है। ठीक है, और इन्हीं सब चीजों को लाके पुट कहां करना है, यहां पे लाके पुट करना है। यहां पे लाके अगर तुम लोग पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली क्या मिलेगा, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा f की पावर a, इसका मतलब f का पावर 1, a की पावर जो एक्सीलरेशन है उसका पावर b, मतलब उसका पावर भी 1, t का पावर c, यानी t का पावर क्या मिलेगा तुमको, यानी तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि है एफ ए टी की पावर 2। ये बन गया पहला ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ए बन गया। यहां पे देख लो ध्यान से, बन गया। अच्छा मैं साइड हट जाऊं, मैं साइड हट गया, कर लो इतना पहले कर लो, इतना कर लो पहले, हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। ठीक है, निपटा रहा हूं, लिख लो, पॉज करके लिख लो। ठीक है, मैं निपटा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है नीट का, देखते हैं आज कितना तक जा पाते हैं। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना तक हम लोग जा जा पाते हैं यहां से। और कितना तक हम लोग जा पाते हैं यहीं से मैं देखता हूं। ये क्वेश्चन दिया था 2015 में, ये वाला क्वेश्चन, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो 2022 का था, सॉरी 21 का था, 2021 का था। ये 2015 में पूछा था। क्या पूछा, इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, ये 2015 में पूछा था। इफ एनर्जी कैपिटल ई, वेलोसिटी
कैपिटल V एंड टाइम कैपिटल T are chosen as the fundamental quantities are chosen as the fundamental quantities then the dimensional formula of surface tension, then the dimensional formula of surface tension will be, अच्छा ऑप्शन कौन सा दिया, ऑप्शन यहां पे एक एक करके दिया। ऑप्शन दिया E-v-1 T-2, E-v-1 T-2। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया, E-v-2 T-2, E-v-2 T-2, C E⁻² v-1 T-3, E-2 v-1 T-3। D कौन सा है, E-v-2 T-1, E-v-2 T-1। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर मैं करता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं करता हूं, ठीक है। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके। हाँ, आज थोड़ा सा सीरियस सवाल है, इसलिए मजाक में थोड़ा सा कम करूंगा, हो गया, ट्राई कर लिया पॉज करके। कौन सा आंसर आया, आंसर कौन सा आया, आंसर कौन सा आया, आंसर आएगा बी, आंसर आएगा ऑप्शन बी। किनका बी है, हाथ उठा लो जरा, आया बी, आया, अरे भाई बोल तो दे आया कि नहीं आया। चलो करते हैं, कैसे आया देखते हैं आंसर। आया कुछ, पॉज करके फिर से ट्राई कर लो, शायद कुछ निकल आए तुम्हारे लिए, शायद कुछ भी निकल आए, देख लो एक बार, पॉज करके ट्राई कर लो। हो गया, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि भाई अगर सरफेस टेंशन को मुझे इनके हिसाब से लिखना है तो वही प्रीवियस टेक्निक यूज करते हैं। मैं डायरेक्टली लिखता हूं, सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होगा वो एनर्जी के डायमेंशन ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी के डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और टाइम के डायमेंशन ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर गया x, इसका पावर y, इसका पावर बना z। जो यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, लेकिन कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस है, और मैं सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन लिखा हूं, ठीक है। चलो, सरफेस टेंशन का एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन का एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, इसका मतलब mt का पावर -2, l का पावर 0 रहेगा, मतलब ऐसा रहेगा m1 l0 t की पावर -2 बना यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी पे आओ, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2, इसका पावर एक्चुअली क्या है, x है। v है वेलोसिटी, वेलोसिटी का आता है l1 t का पावर -1, इसका पावर क्या है, y है। t है z, z मतलब सॉरी t है टाइम, टाइम का पावर कितना है, z, ठीक है। बना दो अभी कोएफिशिएंट वगैरह कंपेयर करने के लिए। m का पावर यहाँ पे है सिर्फ x, l का पावर यहाँ पे है 2x, यहाँ पे आएगा +y, क्यों, क्योंकि सिर्फ y आएगा। t का पावर कितना आएगा, t का पावर यहाँ पे आएगा -2x, यहाँ पे आएगा -y, और यहाँ पे आएगा +z। इतना आया t का पावर, और हमने यहाँ पे बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड के क्या क्या पावर्स है, m1 l0 t की पावर -2, इनको हमको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कंपेयर करूं, m की पावर x, यहां पे m की पावर 1 को कंपेयर किया तो मुझे यहां पे मिल गया x = 1 मिला यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको देखा, l की पावर 2x + y, l की पावर 0, तो यहां पे बना 2x + y = कितना, 0, और x का वैल्यू मुझे ऑलरेडी मालूम है 1 है, तो यहां पे मैं उसको पुट करूंगा
2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, हेंस इंप्लाइज वाई इक्वल टू -2। एक्स का वैल्यू मिला 1, वाई का वैल्यू क्या मिला -2। ठीक है, अभी z का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू के लिए इस पे आओ, इसको कंपेयर करो, इसको इसके साथ। ठीक है, कंपेयर करूंगा तो क्या बनेगा, -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहां पे कितना है -2 है। ठीक है, तो z क्या बनेगा, z इक्वल्स टू -2 तो z इक्वल टू कितना बनेगा -2, 2x उस तरफ चला गया, बन गया +2x। क्या लिख रहा हूं भाई, सर दिमाग कहां पे है आपका। ये बना +2x, -y उस तरफ चला के बन गया +y। अभी बना क्या, -2 प्लस 2, x की जगह कितना है 1, तो यहां पे बनेगा 2 प्लस y की जगह में कितना रखूं -2, तो ये बनेगा यहाँ पे -2, कैंसिल आउट हो गया। z का वैल्यू कितना निकल के आया -2, तो एक्स वाई जी का वैल्यू तो बन गया। अभी क्या करें भाई, लाके पुट करो यहाँ पे। तो सरफेस टेंशन का एक्चुअली फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सरफेस टेंशन में फॉर्मूला ये निकल के आता है e⁻x मतलब e की पावर 1, v की पावर y मतलब v की पावर y, यानी y यहाँ पे कितना है -2, v की पावर -2, और यहाँ पे ध्यान से देखो t की पावर z है, यानी t की पावर कितना आएगा -2। और ध्यान से देखो ये किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो चिंजिन का नहीं हुआ था, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके, वीडियो को हमेशा पॉज करके लिखना। ठीक है, हो गया काम। ऐसे ही कर रहा हूं भाई, यहां पे अगर मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर मैं इसको पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट करता तो मुझे ऐसे लिखने पड़ते। ये स्टेप कहां से आया, ये स्टेप यहां से आया। कैसे आया मैं लिख देता हूं। मैंने माना जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली, फिर डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, फिर डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा है सरफेस टेंशन इन्हीं क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, मुझे इन तीनों के कॉम्बिनेशन से निकालना है। तो यही बनता है एस एस। फिर मैं क्या करूंगा, इन तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिखूंगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर एक्स, सॉरी e टू द पावर x, b टू द पावर y, t टू द पावर z, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है पावर क्या आएगा मुझे पता नहीं। ठीक है, तो यहां पे फिर से मैं क्या करूंगा, इसको फिर से इक्वल बनाऊंगा और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाऊंगा k, फिर लिखूंगा e की पावर x, b की पावर y, t की पावर z। इसका डायमेंशन लेस होगा, ये होगा डायमेंशन लेस, और इसको अगर मैं लिखूं, इसका डायमेंशन लिखूं तो ये बनेगा, इसका तो डायमेंशन नहीं है, ई का डायमेंशन का पावर एक्स, वेलोसिटी जो है उसका डायमेंशन का पावर वाई, और टाइम जो है टाइम का डायमेंशन का पावर जेड। ऐसे लिखना पड़ता, फिर यहां पे मैं आता। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इसको यहां पे लिख दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। लिख लो, लिख लो भाई, कितना तक हो पाता है मैं भी देखता हूं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे लेकर के आए हो भाई, देखते हैं। हो गया, नेक्स्ट पे चले, निपटा दूं। चलो पॉज करके लिख लो, मैं क्लीन करने जा रहा हूं भाई, पॉज करके लिख लो, हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखा करो। क्यों, क्योंकि मुझे निपटाना भी पड़ता है। ठीक है, निपटा दूं, निपटा दूं भाई। ठीक है, चलो तेरी चुनरिया दिल ले गई। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जो कि पूछा फोर्स वेलोसिटी टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखो फिर से लिख रहा हूं वही, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, इफ फोर्स एफ कमा वेलोसिटी कैपिटल V एंड टाइम कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल quantities, then the dimension of mass is A option, B option, C option, D option। अच्छा क्या दिया हुआ ऑलरेडी, ए ऑप्शन है एफ वी टी माइनस वन, एफ वी टी का पावर माइनस वन। बी में क्या दिया, बी में दिया एफ भी टी का पावर माइनस टू, एफ भी टी का पावर माइनस टू। सी में क्या बताया, एफ भी माइनस वन टी माइनस वन, एफ भी माइनस वन टी माइनस वन। और डी में क्या बताया, डी में बताया एफ भी माइनस वन टी, एफ भी माइनस वन। कर लो भाई, देखते हैं क्या हो पाता है तुमसे, कर लो कर लो। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, कर लो, पॉज करके कर लो, पॉज करके कर लो, पॉज करके कर लो, पॉज करके। हो गया, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। मैं करूं अब, मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं करने जा रहा हूं भाई। हो गया, चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। ई का मतलब है, अगर मैं फिर से एकदम जीरो से स्टार्ट करूं, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही नहीं है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही नहीं है। मास एक्चुअली डिपेंड करता है किस पे, मास डिपेंड करता है फोर्स पे, फिर से मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और मास डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, तीनों को मिला लिया तो ये बन जाएगा एफ एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ भी टी। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा के एफ भी टी। ध्यान रहे ये जो के है ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। यानी अगर मैं लिखूं m का डायमेंशन तो ये बनेगा एफ भी टी का डायमेंशन। ठीक है, ठीक है, कैसे ठीक है बताओ। अरे भाई एफ बी टी का पावर ही मैंने नहीं लिया अभी तक, तो वो पावर तो बिठाना पड़ेगा ना, वो पावर तो बिठाना पड़ेगा ना भाई, समझो थोड़ा सा, कंफ्यूज मत हो। वो पावर बिठाना हमेशा पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस पे डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, फोर्स के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है या सिर्फ फोर्स का पावर जो है 1 पे डिपेंडेंट है, रूट ओवर ऑफ एफ के डिपेंडेंट है, मुझे नहीं पता, तो मुझे ऐसा पावर लेना पड़ता है भाई। ठीक है, चलो, बच्चे अक्सर ऐसा गलती कर लेते हैं, वो पावर लेना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये तो बन गया। अभी अभी मुझे करना क्या है भाई, फोर्स का डायमेंशन लिखना है, वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है, और टाइम का डायमेंशन लिख के कैलकुलेशन करना है, जंतर मंतर फूक लगाना है। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे है m का पावर 1, l का पावर कितना है 0, लेंथ का पावर है 0, टाइम का पावर कितना है वही 0, बना यहाँ पे। चलो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1 l1 t की पावर -2, तो यहाँ पे मुझे वो लिखना पड़ेगा m1 l1 t की पावर -2। इसका पावर कितना है x है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है l1 t की पावर -1, e का पावर है y, t होता है टाइम, और टाइम का पावर कितना है z है, z है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एल टी को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे बनेगा m का पावर x, l की पावर बनेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे बनेगा y, तो ये बनेगा x प्लस y। ठीक है, कैसे बना, अच्छा मैं कर लेता हूँ, एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर से तुमको समझ में आएगा सर ये कैसे बना, आप इसको कैसे कर रहे हो। ठीक है, मैं एक बार के लिए पूरा का पूरा लिख देता हूँ। ये बना m टू द पावर x, l टू द पावर x, t टू द पावर -2x,
यहाँ पे बनेगा l टू द पावर y t टू द पावर माइनस वाई, t टू द पावर z तो लास्ट में है। ध्यान से देखो तो l की पावर x l की पावर y मल्टीप्लाइड है ना, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। t टू द पावर माइनस 2x है, t टू द पावर y है, t टू द पावर z है, ये भी मल्टीप्लाई होके है, ये सब भी ऐड हो जाएंगे। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, ये बनेगा m का पावर x l के पावर x प्लस वाई, l की पावर x प्लस वाई t की पावर माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड, माइनस 2x माइनस 2y, सॉरी माइनस y नॉट माइनस 2y, माइनस y प्लस z। इतना बनने के बाद इस साइड में क्या लिखूंगा भाई, m1 l0 t की पावर 0 बना। यहां पे ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, समझ में आ गया होगा ये वाला चीज, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है भाई, अभी कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, यानी m टू द पावर x, इसको कंपेयर करो, आउटकम क्या निकल के आएगा, आउटकम निकलेगा x इक्वल टू 1, ऑलरेडी मुझे x का वैल्यू यहां से मिल गया, ठीक है। अच्छा फिर से आओ, l की पावर को कंपेयर करो, l की पावर x प्लस वाई है, l की पावर 0 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अच्छा तो y कितना बनेगा, यहां से y बन जाएगा माइनस एक्स, यानी माइनस 1, तो y का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता चल गया, y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, ठीक है। t का वैल्यू को कंपेयर करो, t का वैल्यू को अगर मैं कंपेयर करूं, t यहां पे इतना लिखा हुआ है, यहां पे इतना लिखा हुआ है, तो ये मिलेगा माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 बन गया। वहां से मुझे चाहिए क्या, मुझे z चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास x और y दोनों के दोनों है, तो z का वैल्यू क्या निकलेगा, z इक्वल टू, मैं इन दोनों को उस साइड ले जाता हूं, तो ये बनेगा क्या, प्लस 2x प्लस वाई, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2x की जगह कितना लिखूंगा भाई 1, प्लस y की जगह कितना लिखना है माइनस 1, यानी ये बनेगा 2 माइनस 1, यानी ये बनेगा 1, यानी मुझे z का वैल्यू भी कितना मिला, वहां पे 1 मिला, यहाँ पे z का वैल्यू मिल गया। अभी सभी चीजों को लाके यहाँ पे पुट कर लो, किस फॉर्मूला पे, इस पे पुट कर लो। अगर इस पे तुमने पुट कर लिया तो तुमको मिलेगा m का डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है, इक्वल टू f की पावर x है, यानी x का वैल्यू है 1, यानी f की पावर 1, v की पावर y है, यानी वेलोसिटी का पावर माइनस y, यानी माइनस 1, सॉरी माइनस 1, y है माइनस 1, तो v का पावर माइनस 1, t जो है t की पावर z है, यानी t का पावर कितना बना 1, तो f1 v का पावर माइनस 1 t, यानी मुझे जैसा लग रहा है ऑप्शन डी होगा यहां पे करेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसे भी लिख रहा हूं ऑप्शन डी, ठीक है, लिख लिया, इतना हो गया काम। चलो तीनों सवाल हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो भाई, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और लिख लो, रिकॉर्डिंग एकदम उम्दा तरीके से चल रही है। आज वीडियो थोड़ा सा ये लंबा वीडियो बनेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पानी वानी वगैरह पीना हो तो पी लो, वीडियो को एक ही वन शॉट में देखना, डिस्टर्ब मत होना, एकदम वन गो में दिखना, अगर स्टार्ट किया वीडियो तो एक ही बार में खत्म करना, ठीक है। सभी वीडियो को वैसे ही करो, सभी वीडियो को वैसे ही करो, ठीक है, हो गया। अच्छा मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है। चलो लिख लिया, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज, ठीक है। मैं क्लीन करने जा रहा हूं भाई, ठीक है, निपटा दूंगा अभी। चलो मैं क्लीन करने जा रहा हूं, पॉज करके लिखना हो तो लिख लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो जैसे कि मैं बताता हूं, पहले नीट का सवाल होता है, फिर होता है जेई का सवाल, जेई मेंस का सवाल, एकदम आखिरी में आता है एडवांस लेवल के सवाल, ठीक है। चलो ठीक है,
चलो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी नीट का सवाल है, ये भी नीट का सवाल है, वो भी नीट का सवाल था। वो ये जो प्रीवियस वाला सवाल था वो 2014 का सवाल था, ये है 2006 का सवाल। ये भी मेडिकल एंट्रेंस का सवाल था, नीट का नहीं था, तब तो AIPMT था। ठीक है, ये 2006 का सवाल है और इसने बोला द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए particle at a time t at a time t is given by v equal to at plus b divided by t plus c। ऐसा लिखा, where ABC are constant, where A, B, C are constants the dimension of A, B and C are respectively, the dimension of A, B and C are respectively ऑप्शन दिया A, B, C, D, LT minus 2, L and T, LT minus 2, ये बना A का, L बना B का, C बना C का है T। ऑप्शन बी में क्या दिया, L T T minus 2, L T एंड L T minus 2, यानी ये है A का, ये है B का, ये है C का। C ऑप्शन में क्या दिया, L2 T2 LT L, L2 T2 LT L, और लास्ट ऑप्शन में दिया L LT एंड T स्क्वायर, L LT एंड T स्क्वायर। ठीक है, बताओ, पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करो, फिर बताओ आंसर क्या आता है। बताओ क्या आंसर आता है, बताओ। कुछ आया आंसर वगैरह? पॉज करके ट्राई कर लो भाई, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, कुछ तो आंसर आया होगा, कुछ तो आया होगा आंसर। बताओ कैसे करना है, बताओ भाई कैसे करना है आंसर, बताओ बताओ बताओ। आया कुछ आंसर? मैं करूं? ठीक है, आंसर करते हैं। पॉज करके ट्राई किया करो भाई, पॉज करके ट्राई किया करो, तभी फिर उसके बाद आंसर देखने के लिए आओ। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूं। इसने बताया ये जो वेलोसिटी है v ये डिपेंड करता है at प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस c पे। ठीक है, यानी टर्म बाय टर्म डायमेंशन सेम होना ही पड़ेगा। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? ये तो एक टर्म हो गया, वेलोसिटी एक टर्म हो गया, तीसरा टर्म पूरा ये हो गया। अगर इसके अंदर झांक के देखूं तो c एक टर्म है और t एक टर्म है। ठीक है, और दोनों टर्म ऐड हो रही, मतलब ये दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं जो स्मॉल t का डायमेंशन है वही एक्चुअली c का डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि भाई अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता। ऐड और सब्ट्रैक्ट तो होने के लिए डायमेंशन सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ t एक्चुअली टाइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्मॉल t क्या है, टाइम है। तो इसका मतलब ये है c का जो डायमेंशन है वो टाइम के बराबर ही होता है। यानी मुझे ऑलरेडी पता चल गया जो c का डायमेंशन आता है वो t का डायमेंशन के समान होता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पे आओ, at पे आओ। अगर मैं at पे आऊं तो इसका डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से तीनों का डायमेंशन सेम होना जरूरी है।
है कि नहीं? है। ठीक है, आ जाओ, अभी आ जाओ। ए तो मुझे पता नहीं क्या होगा, तो ए को मैंने वैसे का वैसे ही रख दिया। टी होता है टाइम, तो इसको लिख लिया टाइम। भी का होता है एल टी की पावर -1, तो ये बन जाएगा ए इक्वल टू, ये बनेगा एल टी का पावर -1 डिवाइडेड बाय बन जाएगा टी, और ये बनेगा क्या, ए का डायमेंशन इक्वल टू एल टी ऊपर चला गया टी टू द पावर -2, यानी मुझे ये भी पता चल गया कि जो ए का डायमेंशन निकलता है वो बनेगा एल टी का पावर -2। ठीक है, ठीक है। चलो अभी इस वाले टर्म पे आते हैं। ये वाला टर्म में क्या लिखा है, b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, इसका जो डायमेंशन होगा ये भी वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। और मैंने ये बताया टी का डायमेंशन जो है सी का डायमेंशन वही है, और इन दोनों का डायमेंशन मुझे पता है टी के डायमेंशन के बराबर होता है। इन दोनों का डायमेंशन टी के बराबर होता है, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b डिवाइडेड बाय टी का डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन, जो कि होता है एल टी की पावर -1। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, लिख लिया। तो b क्या बना भाई, यहां पे b का डायमेंशन बनेगा L1 टी की पावर -1, टी जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी का पावर 1 बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और मुझे ये मिला क्या, L। यानी मैं यहां पे बता सकता हूं b का डायमेंशन मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या, L। यानी मेरा ऑप्शन क्या आएगा, a का डायमेंशन होगा LT-2, b का डायमेंशन होगा L, c का डायमेंशन होगा t, तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा मेरे लिए। ठीक है, कर लो पॉज करके, पॉज करके कर लो। यहां पे नीट लेवल के सवाल खत्म होते हैं, आगे मेंस के सवाल होंगे, जेई मेन के सवाल होंगे। ठीक है, कर लो पॉज करके, थोड़ा सा ट्राई कर लो पॉज करके, सॉरी पॉज करके लिख लो, पॉज करके ट्राई नहीं करना, पॉज करके लिख लो। हो गया। अभी नीट लेवल के सवाल यहां पर खत्म होते हैं, और हमें अभी चलना है जेई मेंस के लेवल पे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल अप तो होगा, देखते हैं कितना लेवल अप हो पाता है। निपटा दूं, चलो निपटा रहा हूं भाई, निपटा दूंगा, अभी लिख लो। ठीक है, चलो। हो गया, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि है जेई मेन का सवाल, और ये पूछा 4 अप्रैल 24 शिफ्ट 2 में। 4 अप्रैल क्वेश्चन है जेई का, जेई 4 अप्रैल 2024 शिफ्ट दिया 2 शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में पूछा ये वाला सवाल। कौन सा सवाल पूछा, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन व्हिच वन इज करेक्ट, where t is time period, g is gravitational constant, m is mass, r is the radius of the orbit। अच्छा ये बताया, applying the principle of homogeneity determine which one is correct, determine which one is correct। फिर बताया क्या, where t is time period, where t is time period, comma g is gravitational constant, g gravitational constant, m mass, r is radius of orbit, m is
मास r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दिया पहले, ए बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा टी। टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वेयर। सी में क्या बताया, नहीं बी में बताया टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब। सी में क्या बताया, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। हाँ, जो लास्ट में दिया 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी एम। इतना बताया और पूछा इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, खुद अपने आप ट्राई करो और देखो कितना आंसर निकलता है। ठीक है, अच्छा मैं साइडेड हूं, मैं साइडेड गया, लो दिखाई दे रहा है ना, हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ क्या एक्चुअली आंसर क्या बनेगा, बताओ। कुछ बना, कुछ भी आया? ऑप्शन बनेगा सी, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर जी एम इंटू आर क्यूब। ऑप्शन बनेगा सी वाला, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए करेक्ट है। ठीक है, कैसे बनेगा, थोड़ा सा तो ट्राई कर लो पॉज करके, फिर मैं करूंगा। थोड़ा इत्तू सा तो ट्राई कर लो, इत्तू सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, कुट्टा सा, छोटा सा, बाबू सा, बेटू सा, मुन्नू सा, पुच्चू सा, ट्राई तो कर लो। अरे बाबू, बेटू, बेटा, मामू, पुच्चू, उसको तो रोज बोलते रहते हो, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बोल लो, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। हो गया, नहीं हुआ, आओ करते हैं भाई। यहां से तो देख के ये चल रहा है कि मुझे टी स्क्वायर ही लेना है। ठीक है, होमोजेनिटी पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं, वो जो हमने, हाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और जो लास्ट वाला एप्लीकेशन था उसके हिसाब से डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे पता है टी स्क्वेयर, यहां पे ऐसा लग रहा है टी स्क्वेयर कैपिटल जी पावर एक्स, कैपिटल एम पावर वाई, और रेडियस जो था कैपिटल स्मॉल आर, उसके पावर जेड पे डिपेंडेंट है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों, क्योंकि दिखाई तो ऐसा दे रहा है। अच्छा, मैं यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन ना देके एकदम इक्वल टू साइन लगा लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो 4 पाई स्क्वायर ही आएगा। यहां पे जो कांस्टेंट आएगा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर ही आएगा। क्यों, ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि भाई 4 पाई स्क्वायर यहां पे आना ही आना है, तो मुझे फॉर्मूला कुछ 4 पाई स्क्वायर और जी एम और आर पे कुछ डिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलो यहां पे आ गया टी का स्क्वायर, यहां पे रहेगा जी का डायमेंशन, कैपिटल जी का डायमेंशन क्या था, m टू द पावर -1 एल क्यू टी टू द पावर -2, m टू द पावर -1 एल क्यू टी टू द पावर -2, ये बन गया कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ, इसका पावर बनेगा x। ठीक है, मास है तो यहां पे फिर से मैं m लिखूंगा और इसका पावर में लिखूंगा क्या, y। r है यानी लेंथ है, और लेंथ का पावर मुझे कितना लिखना है, z लिखना है। लिख लिया, यहां पे बहुत केयरफुली लिख लिया। ठीक है, अभी भाई कॉमन वगैरह लेके सॉर्ट आउट भी करना है। क्या करना है, देखो इसको लिख सकता हूं मैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 2, लिख तो सकता हूं भाई इतना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा, पहली बात तो ये बनेगा m टू द पावर -x, और यहाँ पे m टू द पावर y है, तो यानी बन गया x प्लस वाई। ठीक है, चलो यहाँ पे है l टू द पावर 3 इंटू एक्स बनेगा 3x, और यहाँ पे l टू द पावर z है तो 3x प्लस z बन गया। ठीक है, आ जाओ t पे आ जाओ, t की पावर अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे बनेगा सिर्फ -2x, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यानी इसका पावर ऐसा का वैसा ही रहेगा, और ये बन गया मुझे डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ फॉर्मूला।
यहां पे फिर से क्या करना है भाई, पावर कंपैरिजन करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और t टू द पावर 2 को t टू द पावर -2x के साथ कंपेयर करो, क्या बनता है देखो पहले। m की पावर को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बनता है -x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि m की पावर वहां पे 0 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू x, लिख लिया यहां पे। चलो L पे चलते हैं। L पे अगर मैं चलूं तो यहां पे है 3x प्लस जेड इक्वल टू 0, निकला यहां से, ठीक है। कुछ यहां पे पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा, रहने देते हैं थोड़ा। t पे आ जाओ, t पे अगर मैं आऊं तो यहां पे है -2x और यहां पे है 2, तो यानी -2x इज इक्वल टू है 2, कैंसल आउट होके क्या बनता है, x इक्वल टू -1। भाई जैसे x इक्वल टू -1 बना, वैसे y इक्वल टू कैसे बन जाएगा, फिर से -1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू x है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे x का वैल्यू को -1 अगर पुट करूं तो ये बनेगा -3 प्लस जेड इक्वल टू 0, यानी z का एक्चुअल वैल्यू बनेगा 3, ठीक है। रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, रिलेशन बनेगा t का स्क्वायर इक्वल टू, मुझे ऑलरेडी पता है यहां पे कांस्टेंट 4π² आना ही है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में 4π² है। देखो हमने अभी तक ये चीज नहीं पढ़ा, ये केपलर लॉज में आता है, केपलर लॉज में ये आता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर क्यू। जब मैं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी ये चीज पूरा डिटेल में डेरिवेशन करूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी इसको सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस लेके करना है, ठीक है। आ जाओ, टी स्क्वायर कितना बनेगा, अभी टी स्क्वायर मुझे तो पता चल गया, 4π² तो कांस्टेंट आना ही आना है। जी की पावर x है, यानी जी की पावर बनेगा -1, तो जी की पावर बन गया -1, ठीक है। m की पावर y है, यानी फिर से बनेगा m की पावर -1। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू कितना है भाई, -1 है। r का वैल्यू z है, यानी r का वैल्यू बनेगा 3, तो यहां पे r का वैल्यू बन गया कितना, 3, बना इतना, बन गया। तो बना यहां पे कितना, अभी देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π², जी की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा जी, m की पावर -1 है तो m भी नीचे आ गया, r का पावर क्यूब है तो r क्यूब बन गया। तो बना क्या यहां पे, ऐसे बना टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाय कैपिटल जी कैपिटल M आर क्यूब। ध्यान से देखो ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में। तो जैसा कि मैंने बताया था यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके एक एक करके लिख लो भाई। हाँ पॉज करके लिखना है, हमेशा पॉज करके लिखना है, हमेशा हमेशा पॉज करके लिखना है, ठीक है। लिख लिया इतना तक, मैं बोर्ड को क्लीन कर लूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्लीन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 26 जनवरी 2023 में पूछा था, 26 जनवरी 2023 में पूछा था एक क्वेश्चन है, उसको भी करना भी है। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 गए शायद मेंस लेवल के सवाल। हाँ एडवांस लेवल के सवाल कितने हैं भाई, रुको एडवांस लेवल का क्वेश्चन कहां पे गया, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 एडवांस लेवल के भी सवाल है, ठीक है। मजा आएगा भाई करने में, चलो निपटा दूं इतना, सच्ची में, चलो कर लो भाई, हो गया, चलो।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछा द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन, लिखना तो पड़ेगा क्वेश्चन, किस शिफ्ट में पूछा था? पूछा था 26 जनवरी 2023 शिफ्ट 2, 24 जनवरी 23 शिफ्ट 2, जेई मेंस में पूछा था। अच्छा, क्वेश्चन क्या बताया? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन, रेडियस r ऑफ द ड्रॉप, अच्छा, रेडियस r ऑफ द ड्रॉप, कमा डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड, and the surface tension of the liquid, surface tension of the liquid, H V इक्वल्स टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी को बताया इसने, फ्रीक्वेंसी को F ले लिया, सॉरी F इक्वल्स टू R टू द पावर A, रो टू द पावर B, S टू द पावर C, ये बताया। फिर पूछा क्या भाई इसने? द वैल्यू ऑफ A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर, द वैल्यूज ऑफ A, B and C respectively are first option, second option, third option, fourth option। 4 नहीं भाई, D लिख ले इसको, A B C D। हाँ, पहला ऑप्शन क्या बताया? -3/2 माइनस हाफ, -3/2 हाफ। दूसरा ऑप्शन क्या बताया? 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस हाफ। सी में क्या बताया इसने? सी में बताया 3/2 हाफ माइनस हाफ, 3/2 हाफ माइनस हाफ रेस्पेक्टिवली है, तो ध्यान में रखना, -3/2 हाफ, -3/2 हाफ। करो, इसको सोल्व करो, देखते हैं क्या निकलता है तुम्हारा। देखो क्या निकलता है, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, देखो क्या निकलता है। निकलता क्या है भाई, वही देखना है। जेई 24 जनवरी 23 मतलब 2023 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। करो, शिफ्ट 2 में पूछा था ये, करो। बना कुछ तो बना होगा भाई, अरे भाई कुछ तो बना होगा, बना कुछ या नहीं बना? कुछ भी नहीं बना, कुछ तो बना होगा, पॉज करके ट्राई करें, क्या करो, वैसे ही बनेगा भाई, जैसा का वैसा ही बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है भाई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू R टू द पावर A, रो टू द पावर B, सरफेस टेंशन की पावर C, ऑलरेडी बता रखा है ना। S तो है सरफेस टेंशन, हाँ, R है रेडियस, डेंसिटी है रो, फ्रीक्वेंसी बता रखा है F। क्वेश्चन में रो दिया था, सॉरी न्यू लिखा था फ्रीक्वेंसी को, वो जो न्यू होता है ऐसे लिख रखा था, फ्रीक्वेंसी को क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है, ठीक है। करो, बना, चलो देखते हैं क्या आंसर निकलता है। आंसर पे आते हैं, आंसर तो ऑलरेडी यहां पे मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? आर का जो डायमेंशन है उसकी पावर ए, रो का जो डायमेंशन है उसकी पावर बी, और सरफेस टेंशन जो है उसकी पावर सी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन एक्चुअली आता क्या है? टी टू द पावर -1,
m0 l0 इस साइड में ऑलरेडी है, मैं मान लूंगा ऐसे। रेडियस तो एक लेंथ है, तो लेंथ की पावर तो a बन गया। डेंसिटी का डायमेंशन क्या आता है, m1 l टू द पावर -3, m1 l टू द पावर -3, इसका पावर कितना बनता है b। सरफेस टेंशन का क्या है बताओ, m1 t की पावर -2, तो इसका पावर क्या बनता है c। बना कि नहीं बना, सरफेस टेंशन का यही आता है ना, हाँ m1 t टू द पावर -2, m1 l टू द पावर -3, ठीक है बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइड को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, m का पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, लिख दिया इस साइड में, लिख दिया। चलो इस साइड में आओ, क्या बनता है देखो, यहाँ पे बना m की पावर, ध्यान से देखो m की पावर b बना यहाँ से, m की पावर c बना यहाँ से, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, m टू द पावर b प्लस c। ठीक है, l की पावर क्या बनेगा, l की पावर बनेगा इस साइड में a, और यहाँ पे बनेगा -3b, बना यहाँ पे। ठीक है, t की पावर क्या बनेगा, t की पावर यहाँ पे बनेगा -2c, तो इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया, लिख लिया यहाँ से। ठीक है, अभी देखो मैं पावर को कंपेयर करूंगा फिर से, इसको किसके साथ, इसके साथ, l टू द पावर 0 को l टू द पावर a-3b के साथ, और t टू द पावर जो -1 है इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। बनेगा क्या, यहां पे ध्यान से देखो, बनेगा b प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, a-3b इक्वल टू फिर से क्या बनेगा 0, यहां पे बनेगा -2c इक्वल टू -1, तो ये कैंसल आउट हो गया, ऑलरेडी मुझे पता चल गया c इक्वल टू कितना होता है, हाफ होता है। c इक्वल टू कितना होता है, हाफ होता है। इसको लाके यहां पुट करो तो b प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, c का वैल्यू ऑलरेडी हाफ है, तो b मुझे यहां से मिल जाएगा कितना, -हाफ। ठीक है भाई, b ऑलरेडी -हाफ पता चल गया। यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं a इक्वल टू 3b, तो a इक्वल टू क्या बनेगा 3, b का वैल्यू है -1/2, तो ये बनेगा क्या -3/2, तो a का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता चल गया, a का वैल्यू बनेगा -3/2। तो ध्यान से देखो, a का वैल्यू बना -3/2, b का वैल्यू बना -हाफ, b का वैल्यू बनेगा -हाफ, -हाफ कहां पे है भाई, -हाफ लिखना छोड़ दिया क्या, ओ अच्छा इस ऑप्शन में -हाफ था, सॉरी 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 सॉरी, पहला ऑप्शन आएगा, मैंने वो -हाफ लिखना छोड़ दिया था। a का वैल्यू आएगा -3/2, b का वैल्यू आएगा -हाफ, c का वैल्यू आएगा हाफ, तो यहां पे ऑप्शन ए हो जाता है मेरा करेक्ट। तो यहां पे ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट। ठीक है, चलो लिख लो इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। सर कितने सवाल हैं, सवाल तो करना पड़ेगा भाई, सवाल नहीं करोगे तो दिमाग बंद होके रहेगा, सवाल नहीं किया तो कॉन्सेप्चुअली तुम लोग क्लियर भी नहीं हो पाओगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने के लिए तुमको सवाल वगैरह भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो निपटा दूं, निपटा दूं भाई, निपटा दूं, ठीक है निपटाने जा रहा हूं, ओके ठीक है। बन गया यहाँ पे, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट सवाल था वो था 26 जून 2022 का शिफ्ट 1, 26 जून जेई का सवाल था, 26 जून 2022 शिफ्ट 2 का सवाल था। ठीक है, जेई का सवाल था, जेई फिर से जेई, जेई का मेंस, जेई मेंस। ठीक है, अच्छा आ जाओ यहाँ पे, करना क्या है फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बताया, वही है ना, हाँ। An expression for dimensionless physical quantity P is given by, an expression for dimensionless
डायमेंशनलेस क्वांटिटी P is given by P equal to alpha upon beta log E k T divided by beta into x, ये बताया। where alpha and beta are constants, where alpha and beta are constants, x is distance, k is Boltzmann's constant, x is distance, comma k is Boltzmann's constant, then T is the temperature, T बना क्या, टेम्परेचर। फिर पूछा then dimensions of alpha will be, then dimensions of alpha will be, अल्फा का डायमेंशन बताओ। क्या बताया इसने, पहले बताया m0 l-1 t0, m0 l-1 t0। बी में बताया क्या, बी में बताया m l0 t-2, m l0 t-2। सी में बताया m l1 t-2, m1 l1 t-2। डी में क्या बताया, डी में बताया इसने m l2 t-2, m l2 t-2। पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करो, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअली तुम्हें चैलेंज भी थोड़ा सा करेगा। बताया P एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब ये इस साइड ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा कि ये डायमेंशन लेस हो जाता है, ठीक है। फिर बताया कि अल्फा बीटा दोनों कांस्टेंट है, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, टाइम नहीं है, टी बताया टेम्परेचर, बीटा भी है कांस्टेंट है, एक्स बताया डिस्टेंस, और बताया कि अल्फा का वैल्यू क्या हो सच दैट पी डायमेंशन लेस हो जाए, ठीक है। बताओ क्या करना है और कैसे करना है, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लिया करो, पॉज करके थोड़ा सा खुद भी ट्राई कर लिया करो, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। आया कुछ, कुछ तो आया होगा, कुछ आया, क्या आया आंसर बताओ। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने वो ट्रिक वाले वीडियो में एक चीज बताया था कि जो लॉगरिथमिक होता है, लॉग के अंडर जो x होता है, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, डायमेंशन लेस, और ये जो x है ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। पहली बात तो ये log x पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो वेरिएबल होता है वो भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। यानी मैं ये बताना चाहता हूं यहां पे जो लिखा है ये चीज, ये पूरा चीज डायमेंशन लेस है। यानी यहां पे जो लिखा है log e के t अपॉन बीटा x, ये पूरा का पूरा तो डायमेंशन लेस है ही है, इसके अंदर जो ये वाला चीज है ये भी पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, ये भी पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है। यानी यहां पे जो लिखा है के टी डिवाइडेड बाय बीटा एक्स, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो ये बनेगा m0 l0 t की पावर 0। डायमेंशन लेस है भाई, बता रखा है, मैंने ये बता रखा था कि भाई ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये है तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बीटा को मैं इस साइड ले जाऊं तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, बीटा का डायमेंशन आएगा क्या, के टी अपॉन एक्स का डायमेंशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डायमेंशन लेस है, अगर सबका पावर 0 है तो यानी 1 है, m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, t की पावर 0 1, 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर कितना दे दिया मुझे, 1, ठीक है। अभी पुट करते हैं भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है बताओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन तुम्हारे लिए है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, रुको बता देता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
m1 l2 t minus 2 k to the power minus 1, m1 l2 t to the power minus 2 k to the power minus 1, ये रहा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, टी होता है टेम्परेचर, ध्यान रखो टी को यहां पे लिखा है उसने टेम्परेचर, बच्चे गलती कर देते हैं, स्मॉल टी लिखा है यानी सर टाइम लिखा है, नहीं है, बता रखा है स्मॉल टी यानी टेम्परेचर। तो यहां पे मुझे लिखना है टी को k की पावर 1, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग के हिसाब से डिनोट करते हैं जो कि होता है केल्विन। ठीक है, x को बता रखा है डिस्टेंस यानी लेंथ की पावर 1। ठीक है, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होते हैं ध्यान से देखो, ये चीजें कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, l की पावर 1 है, l की पावर 2 को कैंसिल आउट होके यहां पे भी 1 बता दिया इसने। यहां पे क्या आ गया, यहां पे ऑलरेडी 1 आ गया, रुको, यहां पे कैंसिल आउट होके ऑलरेडी 1 दे दिया। तो बना क्या, बीटा का डायमेंशन बना बीटा इक्वल टू m की पावर 1, डायमेंशन इसका m की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। निकल तो आया यहां से। अच्छा, अभी क्या है, अल्फा बाई बीटा है और ये p के बराबर होता है, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस हो जाता है पूरा। तो यानी मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, जो p का डायमेंशन है वो डिपेंडेंट है अल्फा बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो इसका डायमेंशन तो मुझे जरूरत ही नहीं है इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए। अच्छा, फिर क्या बता रखा है भाई, अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो फिर मैंने क्या बताया भाई, अल्फा का वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बीटा का डायमेंशन इंटू पी का डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, फिर बोलता है भाई यहां पे लिखा है एन एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन लेस क्वांटिटी पी, यानी यहां पे ऑलरेडी बता रखा है पी का डायमेंशन ही नहीं है, यानी पी का डायमेंशन अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा m0 l0 t0, हर क्वांटिटी का डायमेंशन 0 है। तो यहां पे ऑलरेडी मुझे पता चल गया कि जो अल्फा का डायमेंशन है वही एक्चुअली बीटा का डायमेंशन है, यानी बीटा का डायमेंशन मेरे लिए क्या निकला है, m1 l1 t की पावर -2। यानी कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, सी वाला ऑप्शन चाहिए होगा। कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, सी वाला ऑप्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑप्शन सी। ठीक है, चलो लिख लो, इतना पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, पॉज करके, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लिया, पॉज करके। चलो मैं निपटाने जा रहा हूं भाई, हो गया, चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछा 29 जून, अच्छा ये 29 जून को पूछा था 2022 शिफ्ट 1 में। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 29 जून 2022 शिफ्ट 2 जेई मेंस, ये वाला सवाल पूछा था। क्या पूछा था सवाल में, इन वैन वाल्स इक्वेशन, बाप रे, ठीक है चलते हैं, इन वैन वाल्स इक्वेशन, वैन वाल्स इक्वेशन, वैन वाल्स इक्वेशन यहां पर लिखा है p प्लस ए बाई बी स्क्वेयर, p प्लस ए अपॉन v का स्क्वेयर इंटू v माइनस बी, v माइनस बी इक्वल टू आर टी, इक्वल टू आर टी। P is pressure, V is volume, R is universal gas constant, T is temperature. The ratio of constants A by B is dimensionally equal to.
बता रखा है P क्या है, प्रेशर है, P प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है, वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। फिर क्या पूछा, अगर टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर TURE, ये है टेम्परेचर। इन्होंने क्या बताया, द रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स A by B इज डायमेंशनली इक्वल टू, द रेशियो ऑफ constants A upon B is dimensionally equal to, ऑप्शन दे दिया A B C D। ए पे क्या बताया, A by P by V, P by V, V by P, PV, PV, नेक्स्ट है PV का क्यूब, PV का क्यूब लिखा है ना, हाँ PV का क्यूब लिखा है। चलो सॉल्व करके बताओ, करो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को ट्राई करो, करो क्या होता है देखते हैं क्या होता है देखते हैं। हो गया, हो गया भाई, अरे हुआ कि नहीं बता दे यार, हो गया, मैं करने जाऊं, ठीक है मैं करने जा रहा हूं, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो। आंसर मुझे भी पता नहीं, मैं कैलकुलेशन करूंगा तभी आएगा, मुझे भी आंसर इसका पता नहीं क्या आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और थोड़ा सा होमोजेनिटी के बारे में सोचूं, अगर मैं P के साथ इस टर्म को ऐड कर रहा हूं, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं P का जो डायमेंशन है वही है A by V स्क्वायर का डायमेंशन, वरना ऐड तो नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अगर V को B से माइनस कर रहा हूं, यानी जो V का डायमेंशन है वही निकलता है B का डायमेंशन, ठीक है। इसने पूछा कि A by B का डायमेंशन क्या होगा वही बताओ, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से A का डायमेंशन निकाल लेता हूं। A का डायमेंशन क्या आएगा, A का डायमेंशन आएगा P V स्क्वायर का डायमेंशन, ऐसे ये आएगा। और इसने क्या पूछा, A by B क्या होता है, भाई डिवाइड कर लो, A by B का डायमेंशन इक्वल टू, A का कितना था P V स्क्वायर डिवाइडेड बाई V, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो A by B का डायमेंशन क्या आ गया, A by B का डायमेंशन आ गया P। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, ये ऑप्शन सी होगा, ये थोड़ा सा आसान सवाल था इसलिए बन गया, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चले नेक्स्ट सवाल पे चले, चलो नेक्स्ट सवाल पूछा था 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 2, यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 2, वही फिर से जेई मेंस में क्या पूछा इन्होंने, द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन, लिखना तो पड़ेगा भाई, द फोर्स इज given in terms of time t and displacement x, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन, इन्होंने इक्वेशन भी बोल दिया, क्या लिखा है इसने, f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt, कैपिटल डी, ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD डिवाइडेड बाय B, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AD डिवाइडेड बाय B इज, ये लिखा है ना, हाँ
पहला ऑप्शन बताया, कौन सा ऑप्शन बताया पहले में? पहले बताया m2 L2 t टू द पावर -3, m2 L2 t टू द पावर -3, ठीक है। ऑप्शन बी में आओ, बी में क्या बताया फिर? बी में बताया m1 L1 t -2, m1 L1 t की पावर -2। ऑप्शन सी में क्या बताया? ऑप्शन सी में बताया ये m L2 t -3, m L2 t -3। ऑप्शन डी में क्या बताया? ऑप्शन डी में बताया इसने, ऑप्शन डी में बताया m0 L t -1, m0 L t -1। बताओ, इसको भी थोड़ा सा पोज करके ट्राई करो, फिर आंसर बताओ क्या आता है, ठीक है? विजिबल हो रहा है कि नहीं होता है बताओ, दिखाई दे रहा है ना? मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बताओ क्या आएगा आंसर? करो, इसको पॉज करके ट्राई करो। ध्यान रहे इक्वेशन यही लिखा है, ठीक है? क्या होगा बताओ? हुआ कुछ या कुछ भी नहीं हुआ? कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, कुछ नहीं आया? करूं मैं? ट्राई करो, थोड़ा सा खड़ा हो यहीं पे। हो गया? कर लिया ट्राई? मैं करूं? ठीक है, मैं करने जा रहा हूं। ट्राई कर लिया, मैं करने जा रहा हूं अभी, देखो कैसा होता है। याद करो जब मैंने बताया था कि अगर कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी लिखा है cos x, ऐसा लिखा है cos x और sin x हो, तो यहां पे ये जो x है ना, ये दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। डायमेंशन, ये दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा टर्म है sin x cos x, ये भी दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं। ये भी दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, करना क्या है अभी ध्यान से देखो। अगर ये डायमेंशन लेस हो गए तो मैं यहां पे ऐसे मान सकता हूं, अगर ये दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं ना, यानी ऐसा लिखा है f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt, तो भाई इसका तो डायमेंशन नहीं है और इसका भी डायमेंशन नहीं है, और ये दोनों ऐड होके किसका डायमेंशन दे रहे हैं? फोर्स का डायमेंशन दे रहे हैं। यानी मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं a का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होगा और वही भी होगा सी का डायमेंशन। क्यों? कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आर तभी होंगे जब भी दोनों का डायमेंशन सेम हो, ठीक है? अच्छा, ध्यान रखो ये दोनों डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। मैंने ये बता रखा था वो ट्रिक वाला वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जितने भी होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी आओ टर्म पे आओ। अभी ये तो बन गया ए का डायमेंशन जो कि होता है एफ के डायमेंशन। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बनेगा m1 L1 t की पावर -2। क्यों? क्योंकि भाई एफ का डायमेंशन ये होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। बार बार डायमेंशन बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे लिए सेम है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? आ जाओ अभी मैंने बताया कि इसके अंदर जो होता है, ये जो x होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। और यहां पे देखो, यहां पे लिखा है cos bx, यानी cos bx के अंदर ये जो पूरा है cos bx, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। वैसे भी जो लिखा है sin dt, ध्यान रखो ये dt भी डायमेंशन लेस है, और इसको डायमेंशन लेस होने के लिए bx को डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, यानी इसको होना पड़ेगा m0 L0 t की पावर 0। यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, b का डायमेंशन एक्चुअली आएगा 1/x का डायमेंशन, यानी x टू द पावर -1, और x एक्चुअली डिस्टेंस है तो ये आएगा l टू द पावर -1। ये निकला b का डायमेंशन। सिमिलरली dt को अगर ध्यान से देखूं, dt इसका डायमेंशन भी 0 होता है, m0 L0 t की पावर 0, यानी जो d का डायमेंशन आता है वो आएगा 1/t का डायमेंशन, जो कि होता है t टू द पावर -1, और t होता है एक्चुअली टाइम, तो d का डायमेंशन एक्चुअली निकल के आएगा t टू द पावर -1, ठीक है? क्वेश्चन में क्या पूछा? a d बाय b का डायमेंशन बताओ, तो यहां मैं उसको निकाल लेता हूं, a d अपॉन b। अच्छा, a का डायमेंशन क्या आया है? m1 L1
टी की पावर -2, ठीक है। डी का डायमेंशन क्या आया है, टी की पावर -1, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय बी का डायमेंशन क्या है, एल की पावर -1, एल की पावर -1, एल की पावर -1। क्या बना, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बनेगा एक्चुअली m की पावर 1, l -1 है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया, +1, तो ऑलरेडी 1 एक ऊपर है, तो 1 1 +1 होके बन गया l टू द पावर 2। बना कि नहीं बना, बना। t -2 -1 है, कंबाइन होके क्या दे देगा, t टू द पावर -3। तो यही होगा तुम्हारा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3। अच्छा मैं जरा सा चेक कर लूं, अच्छा हाँ ये m2 है, ठीक है, तो ये बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, हो गया। पॉज करके क्या करो भाई क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो यहीं पे, अरे नहीं वीडियो खत्म नहीं हुआ अभी वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुआ, यहां पे मेन लेवल के सवाल खत्म होते हैं, जेई मेंस का लेवल के जो सवाल थे वो यहां पे खत्म होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जंप मारते हैं एडवांस लेवल के सवाल को, अभी हम लोग जंप मारते हैं किस लेवल के सवाल को, एडवांस लेवल के सवाल को, और भाई पूरा निचोड़ देगा एडवांस, ठीक है। अरे नहीं, देखता हूं कितना समझा पाता हूं मैं आप लोगों को, जितने समझा पाऊंगा, कोशिश तो है 100% समझा पाऊं। खत्म हो गया मार्कर भी, ठीक है, हो गया। पॉज करके ट्राई कर लिया, मैं निपटा दूं, अरे भाई निपटाने जा रहा हूं, लिख लो, मैं निपटाने जा रहा हूं भाई, लिख लो, पॉज करके लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो, यहां पे मेंस लेवल के सवाल खत्म होते हैं। पता नहीं वो फोन को कुछ हो गया शायद, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं ले पाया। सर आप इतने सीरियस क्यों हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई में सीरियस होकर पढ़ाना पड़ता है, और अभी तो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं भाई, तो क्वेश्चन पे तो कुछ मजाक नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा हूँ तभी मजाक हो सकता है, अभी कुछ भी मजाक नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, एडवांस लेवल के सवाल भी लाया हूँ, देखते हैं कितना तक मैं समझा पाता हूँ तुम लोगों को। चलो बन गया, पहले से स्टार्ट करते हैं, एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं, रुको जरा, इसमें तो इंक है, चलो इसमें नहीं है, रुको थोड़ा सा रुको, ठीक है आ जाओ ये सवाल पूछा IIT JEE 2004 में, IIT JEE JEE 2004 में ये सवाल पूछा। क्या पूछा ये सवाल, सवाल पूछा इन द रिलेशन P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, ये वाला सवाल मैंने किया था लेकिन ये इस पे थोड़ा सा चेंजेस है, e टू द पावर माइनस अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा इज प्रेशर। समझो बात को, यानी P का मतलब है प्रेशर, यानी P का मतलब है प्रेशर। Z का वैल्यू क्या है, Z इज डिस्टेंस, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Z इज डिस्टेंस, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और लिखा यहां पे थीटा इज टेम्परेचर, थीटा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, अच्छा द डायमेंशनल फॉर्मूला
the dimensional formula of beta will be ऑप्शन दे दिया भाई, A B C D। ए में क्या लिखा, M0 L2 T0, M0 L2 T0। बी में क्या लिखा, बी में लिखा ML2 T, ML2 T। सी में क्या लिखा, ML0 T-1, ML0 T की पावर -1। डी में क्या लिखा, डी में लिखा M0 L2 T-1, M0 L2 T की पावर -1, ये लिखा। बताओ, क्वेश्चन में ये पूछा कि एक प्रेशर जो है वो अल्फा बाय बीटा इंटू ई टू द पावर समथिंग पे वेरी कर रहा है। ये पावर है, ई का पावर है, ठीक है, ये एक्चुअली ई का पावर है, ये एक्चुअली ई का पावर है। तो ई का पावर ऐसा वेरी कर रहा है जिसमें जेड की डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, करो पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अगर कर लिया तो। बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा जैसा मैंने किया था। ये वाला क्वेश्चन एक किया था जहां पे पी डायमेंशन लेस था, लेकिन यहां पे डायमेंशन ऑलरेडी है। तो ट्राई करो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई किया करो भाई, पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई तो कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हुआ कुछ तो हुआ होगा भाई। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं है तब तुम पेज पलट के जो लिखे हो नोट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको ले सकते हो, क्योंकि तुम लोग अभी नया हो तो ले सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगा सब कुछ चीजें, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मैं करने जा रहा हूं भाई, ठीक है। पहले तो प्रेशर है, तो एक काम करता हूं भाई, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या आता है, M1 L-1 T टू द पावर -2, ठीक है, हो गया काम। अभी क्या करना है भाई, अभी मुझे बस इतना याद है कि ई का पावर जो भी होता है ये डायमेंशन लेस होना जरूरी है, ये डायमेंशन लेस होता ही है, और ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है। बताया था वो ट्रिक वाला वीडियो में, वो ट्रिक वाला वीडियो है ना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन सा वीडियो में बोल रहा हूं, वो वाला वीडियो में बताया था कि ये पूरा का ये जो पावर है, ये जो पावर रहता है यहाँ पे, सपोज बी ले लिया, ये बी डायमेंशन लेस रहता है और ये पूरा का पूरा फैक्टर डायमेंशन लेस होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखा है ना, ई टू द पावर -kz अपॉन माइनस, सॉरी के नहीं, अल्फा लिखा है, सॉरी, यहाँ पे जो लिखा है अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस होना जरूरी है। यानी यहां पे जो लिखा है अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा, इसका डायमेंशन जो है वो आता है M0 L0 T की पावर 0, ठीक है। अच्छा ठीक तो है सर, मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, अल्फा का डायमेंशन चाहिए। अल्फा अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे मुझे बीटा भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो अल्फा इक्वल टू, अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, के थीटा तो उस तरफ चला जाएगा, जेड जाके डिवाइड हो जाएगा, वहां पे डायमेंशन कुछ नहीं था, तो अल्फा का डायमेंशन इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। के का डायमेंशन बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, M1 L2 T-2 K-1, M1 L2 T-2 K-1, यही होता है ना, M1 L2 T-2 K टू द पावर -1, ठीक है। ये बन गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। चलो थीटा होता है टेम्परेचर, लिखा है ना टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी यहाँ पे मैं बिठाऊंगा T टू द पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट जेड लिखा है, यानी जेड होता है डिस्टेंस, तो ये बन जाता है L, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, ये यहां से कैंसिल आउट होके एक 1 दे दिया, यहाँ पे ये चीजें कैंसिल आउट होके एक -1 दे दिया, तो यहाँ पे बना m की पावर 1 l की पावर 1
टी की पावर -1 के की पावर -1। यहाँ पे ये चीजें भी बन गया अल्फा का वैल्यू, ठीक है। बीटा का वैल्यू भी चाहिए, बीटा का वैल्यू के लिए मुझे इस पे आना पड़ेगा, और मैंने ये बताया ये जो पूरा क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस होता है, यहाँ पे बताया पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होता है, बता रखा है ऑलरेडी कहाँ पे, वो ट्रिक वाला वीडियो में मैंने ये बता रखा है कि ये क्वांटिटी पूरा का पूरा डायमेंशन लेस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर का डायमेंशन इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा का डायमेंशन अपॉन बीटा का डायमेंशन। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, बीटा का डायमेंशन यहां से आएगा अल्फा अपॉन प्रेशर का डायमेंशन, अल्फा अपॉन प्रेशर का डायमेंशन आएगा, क्या आएगा निकालो। अल्फा का वैल्यू कितना है m1 l1 t की पावर -1 k की पावर -1, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा, अरे भाई के कहां से, ओ सॉरी थीटा होता है टेम्परेचर, गलती हो गया भाई, गलती हो गया, गलती हो गया, रुको रुको रुको, सॉरी 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 मैं वही सोच रहा हूँ भाई कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा सा सॉरी सॉरी सॉरी। थीटा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का एक्चुअली बनता है k इक्वल टू 1, मैं वहां पे t इक्वल टू 1 लिख दिया था, सॉरी। z होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बन गया l, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता क्या है, ये चीजें कैंसिल आउट नहीं होता, L2 t की पावर -2 कैंसिल आउट ये होता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, L का पावर कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1 बन जाता है, तो एक्चुअली क्या बना फिर अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो बना m1 l1 t की पावर -2 बन गया यहाँ पे। अच्छा, फिर वही इस ये तो डायमेंशन लेस होता है, तो p को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा डायमेंशनली, डायमेंशनली लिख रहा हूँ, तो बीटा का डायमेंशन क्या बनेगा, बीटा का डायमेंशन बनेगा अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, बना क्या है यहाँ पे बीटा इक्वल टू, बीटा का डायमेंशन इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन कितना है m1 l1 t की पावर -2 डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है m का पावर 1 l का पावर -2 सॉरी l का पावर -1 सॉरी 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 l का पावर -1 t का पावर -2। ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बीटा का जो डायमेंशन बनेगा वो एक्चुअली क्या बनेगा l टू द पावर 2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m का पावर 0 t का पावर 0। ध्यान से देखो ये किस वाला ऑप्शन में है, ये a वाला ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए बन गया तुम्हारे लिए करेक्ट, ठीक है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा भसड़ हो गया था तो उसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो भाई, पॉज करके लिख लिया, पॉज करके, पॉज करके लिखा है कि नहीं पहले बताओ, चलें आगे। जे एडवांस 2014 का सवाल देखें, चलो सर कितने एडवांस के सवाल हैं, है भाई 3-4 लेकर के आया हूं, देखता हूं कितना तक मैं ले पाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब जो सवाल आने वाला है ये एडवांस 2014 में पूछा था, ये जो सवाल है ये एडवांस 2014 में पूछा था, हम्म 14 में क्या पूछा, टू फाइंड द डिस्टेंस, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर व्हिच ए सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, जेई एडवांस 2014। देखो क्या बताया इसने,
टू फाइंड द डिस्टेंस d over, to find the distance small d over over which a signal can be seen, over which a signal can be seen clearly in foggy condition a railway engineer uses dimensional analysis sorry uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the distance depends on कहाँ दिया, on the mass density rho of the fog, the mass density rho of the fog, comma intensity s of the light from the signal, इंटेंसिटी का इसने फॉर्मूला बता रखा है ऑलरेडी, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, एस ऑफ द लाइट फ्रॉम द सिग्नल, and its frequency f, small f. फिर क्या बताया इसने, the engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n. The engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n. The value of n is, of small n is dash. इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, पोज करके ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है. बस वार्डिंग के साथ खिलवाड़ करा रखा है, वरना क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो. एडवांस का सवाल है मुझे मालूम है, लेकिन क्वेश्चन में इतना कुछ भी नहीं है कि तुमको नहीं आएगा. इजी क्वेश्चन है, बस वार्डिंग के साथ खिलवाड़ कर रखा है. क्वेश्चन ऐसा बना दो, इतना वार्ड ठूस दो क्वेश्चन में, बच्चा देख के ही डर जाए. तो क्वेश्चन तुमको डराने के लिए दिया था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है. ट्राई किया पोज करके, वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है. ट्राई किया पोज करके, कर लो भाई ट्राई, पोज करके, थोड़ा सा पोज करके ट्राई कर लो, देखता हूं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता. हुआ कुछ तो हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक. मैं करूं फिर. अच्छा, क्या बताया देखो, टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर व्हिच ए सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन ए फॉगी कंडीशन, ए रेलवे इंजीनियर यूजेस डायमेंशनल एनालिसिस एज अज्यूम्स दैट द डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी. यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. डेंसिटी के ऊपर कैसा डिपेंडेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन उसी के लिए मैंने पावर ले लिया उसका x. ठीक है. फिर बताया इंटेंसिटी s ऑफ द लाइट, वही डिस्टेंस जो s है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है y के हिसाब से. ठीक है, चलो. एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, फिर से बताया भाई d डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के z के ऊपर.
द इंजीनियर फाउंड्स आउट दैट d is proportional to s to the power 1 by n, the value of n each। भाई इसको कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा तुम्हारा काम। इन तीनों को अगर मैं मिला लूं तो क्या बनता है, d प्रोपोर्शनल टू रो की पावर x, s टू द पावर y, फ्रीक्वेंसी का पावर z। यानी अगर मैं d का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, यहाँ पे तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट एक आएगा, यहाँ पे d का जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा, उसको लेने का कुछ फायदा ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रो का डायमेंशन का पावर x, s जो है उसका डायमेंशन का पावर y, और f जो है उसका डायमेंशन का पावर कितना है, z। ठीक है। अच्छा सर इसको कैसे निकाले, इंटेंसिटी जो आता है इसको कैसे निकाले, बताओ, खुद ही बताओ। ऑलरेडी बता रखा है s का डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा, ऑलरेडी बता रखा है पावर अपॉन एरिया। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है बताओ, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m1, मुझे याद नहीं है मैं देख के लिख रहा हूं, m1 L2 T - 3, m1 L2 T - 3 डिवाइडेड बाय एरिया दे रखा है, मतलब L2 दे रखा है, या तो कैंसिल आउट हो गया। तो इंटेंसिटी जो आया वो कितना आया, S इक्वल टू m1 L की पावर -3 आया इतना। बस अभी इसको लाके पुट करो, बाकी सब तुमको पता है। ये डिस्टेंस है, यानी इसका जो टर्म आएगा वो लेंथ के हिसाब से आएगा, L टू द पावर 1 आया यहाँ पे, L टू द पावर 1। ठीक है, रो है मतलब m1 L की पावर -3 का पावर x, s है मतलब वही m1 L नहीं t आएगा यहाँ पे, सॉरी t की पावर -3 आएगा, m1 t की पावर -3, फिर उसका पावर कितना आएगा y, मुझे ये y चाहिए, सिर्फ वही y ही चाहिए। f का पावर मतलब f होता है t का इनवर्स, t टू द पावर -1 का वैल्यू z होता है। ठीक है, -1 की पावर z। ध्यान से अगर देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं m0 L0 t की पावर 1, लिख लिया। यहां पे क्या बनेगा देख लो, m की पावर यहां पे बनेगा x, यहां पे बनेगा y, बना। ठीक है, l की पावर को ध्यान से देखो, l यहां पे -3x, यहां पे बनेगा -z, बन गया। यहां पे t को देखो आराम से, t टू द पावर -3y बन गया यहाँ पे। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए, क्यों, क्योंकि s की पावर ही y है, और इन्होंने पूछ रखा है भाई s अगर पावर का 1/n है तो क्या होगा, मुझे s का पावर चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन वो m और l को लेने का कुछ फायदा नहीं है, मैं t को ही ले लेता हूँ, जो कि मुझे y मिल जाएगा। तो -3y इक्वल टू कितना आया है ऑलरेडी, -3y, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे t1 नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ऐसा बनेगा L1 t की पावर 0, t की पावर 0, ये बना यहाँ पे t की पावर 0, t की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई y चाहिए मुझे, और y मुझे चाहिए तो निकलेगा कैसे, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भसड़ कर दिया भाई, रोज भसड़ ही होता है, पता नहीं क्यों भसड़ हो जाता है यहाँ पे, पता नहीं। फ्रीक्वेंसी दिया, s दिया, रो दिया, सब कुछ दे दिया भाई, यहाँ पे x t की पावर -3y प्लस z होगा, भसड़ हो गया यहाँ पे फिर से, क्यों भसड़ हुआ, मेरी वजह से भसड़ हुआ। चलो फिर से लिखते हैं, m की पावर x, m की पावर y, ठीक है, l की पावर -3x और कुछ नहीं है, t की पावर -3y -z बना यहाँ पे। ठीक है, बना यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, बस इतना ही है, हाँ बस इतना ही है। निकालना तो पड़ेगा हमको, यहाँ पे निकालना तो पड़ेगा, निकालो फिर। x + y = 0, कंपेयर करो, x + y = 0, इसको कंपेयर किया इसके साथ तो x + y आ गया 0। फिर यहाँ पे क्या आया, -3x = 1, यानी x = -1/3, ठीक है, x आया -1/3। फिर अच्छा x अगर -1/3 आया तो y कितना आएगा, +1/3, क्योंकि यहाँ पे 0 है। t पे आओ, -3y -z = 0, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, चाहिए क्या भाई हमको, z क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, z निकालना नहीं है, y का पावर 1/3 चाहिए। यानी यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ तो ये बनेगा d का डायमेंशन कुछ प्रोपोर्शनल टू s की पावर y कितना है, 1/3 है, और यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 1/n, यानी इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो n का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। थोड़ा सा भसड़ हो गया क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। हाँ पुट कर लिया रो का डायमेंशन,
फिर सरफेस टेंशन का सॉरी पावर जो होता था, सॉरी जो यहाँ पे दिया था इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख रखा था भाई इंटेंसिटी, मैं बार बार सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना पड़ा, फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा था पावर अपॉन एरिया, मैंने निकाल लिया, लाके पुट कर दिया, ठीक है पुट कर दिया। फिर भाई वही डायमेंशनल एनालिसिस निकालना था, मुझे सिर्फ एस का पावर चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है 1/n, तो मिल गया भाई, n का वैल्यू 3 है, यही है तुम्हारा ऑप्शन सही, जो कि आंसर आएगा 3, ठीक है हो गया, सॉरी लिख लो, पॉज करके लिख लो। सर अभी कितने क्वेश्चन हैं, पेशेंस थोड़ा सा रखो भाई, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, इतना पेशेंस अगर हार मान लोगे तो कैसे बनेगा, नहीं चलेगा भाई, ऐसे कैसे नहीं चलेगा भाई। हो गया, ठीक है चलो एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा, एक लास्ट सवाल है, और सवाल नहीं लूंगा, ठीक है चलो निपटा दूं, चलो सवाल तुम खुद बैठ के बनाओ, सवाल खुद ही बैठ के बनाओ, मैं शॉर्ट्स में जो एडवांस लेवल के सवाल जो ट्रिक लगा के सोल्व हो जाता है ना, उनको लाता रहता हूँ, ठीक है हाँ और भी एडवांस लेवल सवाल है जो कि वही ट्रिक लगा के सोल्व हो जाते हैं ठीक है चलो अभी चलते हैं किस पे, रुको मुझे थोड़ा सा देखने दो, लास्ट सवाल लाऊंगा तो भाई रिसेंटली को जो एडवांस हुआ है उसी का सवाल पिक करूंगा, देखता हूँ। क्या देखूं भाई, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, 2019 का ले लेते हैं, 2019 का ले लेते हैं, MSQ है, ट्राई करते हैं हो पाता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है 2019 का ही ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताया, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन व्हिच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस, लेट अस consider a system of unit in which mass and angular momentum are dimensionless। इसका मतलब मास का डायमेंशन भी नहीं है और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है। इफ लेंथ हैज डायमेंशन ऑफ L, if length has dimension of L, which of the following statements is or are correct, which of the following statements is or are करेक्ट। MSQ है, इसका मतलब मल्टीपल सिलेक्ट टाइप है, MSQ है, ऑप्शन में लिख देता हूं, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज L⁻⁻3, शॉर्टकट में लिख लूं, फोर्स का डायमेंशन ऐसा लिखा, फोर्स का डायमेंशन लिखा L⁻⁻3, ठीक है शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। फिर उसने लिखा द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज L⁻², एनर्जी का डायमेंशन आएगा L⁻², ठीक है। थर्ड बिट करता हूं, तीसरा बिट का ऑप्शन दिया है, डायमेंशन ऑफ पावर इज L⁻⁻5, पावर का डायमेंशन ऑलरेडी बता रखा है L⁻⁻5, ठीक है। लास्ट बीट का जो ऑप्शन है ये बता रखा है लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो कि है स्मॉल p, इसका डायमेंशन बता रखा है L⁻⁻1, ठीक है। करो, क्वेश्चन कौन सा था, 2019 जेई एडवांस 2019, करो पॉज करके अच्छे से ट्राई करो, लास्ट सवाल है इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, करो ट्राई करो अच्छे से ट्राई करो। ऑलरेडी बता रखा है मास और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन नहीं है, तो वहां से कुछ ट्रिक निकलेगा जो कि ऐसा डायमेंशन मुझे देगा, ऑलरेडी मैं बता रहा हूं, ये है फोर्स, ये है एनर्जी, ये है पावर, ये है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। बताओ कैसे करना है,
देखो करोगे कैसे? अच्छा पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है मैं टाइम देता हूं, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके वीडियो को ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा। हो गया? पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। ठीक है चलो आंसर पे आते हैं। आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। मास और एंगुलर मोमेंटम का दोनों डायमेंशन ही नहीं है, यानी जहां पे मास होगा, जहां पे मास होगा उसका मतलब वहां पे m टू द पावर 0 होगा, इसका कुछ डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है एंगुलर मोमेंटम को मैं लिखता हूं ऐसे, एंगुलर मोमेंटम ये पता है r इंटू पी होता है, r मतलब डिस्टेंस है, p है मतलब m l t टू द पावर -1 है, इसका मतलब ये है कि ये आएगा m l2 t टू द पावर -1, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, है कि नहीं? इतना होता है, इतना होता है। लेकिन ये बताया मास का तो डायमेंशन ही नहीं है, तो ये टर्म तो नहीं आएगा, और एंगुलर मोमेंटम भी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, वही m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, l2 t टू द पावर -1 एज m यहां पे नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि m यहां पे नहीं है, m का डायमेंशन लेस है। क्यों? बता रखा है भाई मास आर डायमेंशन लेस, मास का डायमेंशन ही नहीं है। तो l2 t टू द पावर -1 इज इक्वल टू, मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं m0 l0 t की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि भाई यहां पे डायमेंशन ही नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन यहां पे लिख दिया मैंने, डायमेंशन लेस है। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं l2 इज इक्वल टू टी टू द पावर -1, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, टी टू द पावर -1 बन गया, और अगर ये ऊपर चला गया तो ये बन गया टी। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं टाइम का जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर के साथ समान होता है। ठीक है अभी ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या बताया, फोर्स का जो डायमेंशन है वो एल टू द पावर -3 होगा। तुम ये बताओ फोर्स का डायमेंशन तुम्हें ऑलरेडी मालूम क्या है? तुम्हें मालूम है सर ये होता है m1 l1 t की पावर -2। ठीक है अच्छा मास का तो डायमेंशन लेस है, यानी यहां पे तो मैं कुछ नहीं लिख सकता, ये तो चला गया एकदम। तो फिर से आएगा l1 t की जगह -2 है, इसका मतलब यहां पे मुझे -2 लेना पड़ेगा। अगर t है l स्क्वायर, t अगर है l स्क्वायर, अगर यहां पे मैं -2 ले लूं, यहां पे -2 ले लूं, तो ये बन जाएगा t का -2 यानी l का पावर -4। ठीक है तो यहां पे बना L1 और यहां पे बना L का पावर -4, यानी मैं ये बताना चाहता हूं जो फोर्स है उसका डायमेंशन एक्चुअली आएगा L टू द पावर -3। भाई इन दोनों को कैलकुलेशन करने से ही है, तो भाई पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि MSQ बता रखा है भाई, मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है ये बन गया पहला। दूसरे आओ एनर्जी पे, सेकंड बिट जो है, सेकंड बिट जो है उस पे आओ। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मालूम है कितना है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l2 t टू द पावर -2। ठीक है इसका तो डायमेंशन नहीं है, तो यहां पे मैं लिखूंगा e l2 t की पावर -2 ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करके रखा हूं, यहां पे होता है l टू द पावर -4, तो ये बन जाता है l टू द पावर 2 -4 जो कि होता है l टू द पावर -2। तो ये तो डायमेंशन इसका बन गया भाई, बन गया, यानी सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, पावर। पावर के लिए मुझे पता है पावर का डायमेंशन क्या आता है, रुको पावर का डायमेंशन होता है रुको 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 एक सेकेंड, पावर का डायमेंशन होता है, पावर का m1 ml2 t टू द पावर -3, m1 l2 t टू द पावर -3। डायमेंशन मुझे भी याद नहीं रहता भाई, क्या करें, लेकिन m का तो कुछ रोल ही नहीं है क्योंकि वो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पे आ गया l2 t टू द पावर -3। यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है t का वैल्यू कितना है, l का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर मैं -3 ले लूंगा, यहाँ पे -3 ले लूंगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो t, ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूं भाई, लास्ट क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा इसके बाद। जो t का डायमेंशन है वो किसके समान है, वो है l के स्क्वायर के समान, यानी अगर इस साइड में -3 ले लूं, इस साइड में -3 ले लूं, तो t का जो -3 आएगा वो क्या बनेगा, l की पावर -6। तो यहाँ पे L2 है, मुझे लिखना पड़ेगा L का -6, यानी जो पावर का डायमेंशन आएगा कैपिटल P का
वो होगा l⁻⁻4। कैसे आया भाई, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे देख लो, 2 - 6 बनेगा, -4 आएगा, लेकिन यहाँ पे -5 दे रखा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, IV मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, फॉर्मूला आता है m1 l1 t-1, मास इनटू वेलोसिटी रहता है। ठीक है, आओ, इसका तो कुछ भी नहीं है भाई, काम ही नहीं है, ये चला गया, l1 रहा, t का पावर -1 है, यानी इसके ऊपर -1 लगेगा भाई, इसके ऊपर -1 लगेगा, तो ये 2 × -1 होके -2 बन जाएगा, यानी ये बनेगा l1 l⁻²। तो ये बनेगा क्या, जो p का डायमेंशन है, जो p का डायमेंशन है वो निकल के आएगा यहां से l⁻⁻1, यानी ये लास्ट ऑप्शन सही है, यानी इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट थे। ठीक है, चलो, तुम्हारा पेशेंस भी खत्म हो रहा है, मुझे भी पता चल रहा है कि हाँ पेशेंस खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे पास मैं और भी सवाल लेकर के आया था। ठीक है, चलो किसी दूसरे सेशन में करेंगे सवाल को, किसी दूसरे और सेशन में करेंगे। चलो आज के वीडियो में इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस रेगुलरली सोल्व करो, क्वेश्चंस रेगुलरली सोल्व करो। अगर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, सर ये वाला क्वेश्चन डाउट रहा मुझे, क्वेश्चन लिख लो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।